वॉचिंग मूव मेंटालिटी, इंडियाज़ फर्स्ट माइंड चेंजिंग चैनल, जहाँ पर कि मिथ्स हैं, जो भी हम लोगों की पुरानी थिंकिंग है या फिर जो भी हमारे ओल्ड थॉट्स हैं, उन सबको चेंज करने के लिए एक छोटी सी पहल है। इसके अंदर, इस चैनल के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि फ़िटनेस रिलेटेड आप लोगों को अपने अंदर चेंजेस कैसे लाने हैं, या फिर एक फ़िटनेस फ्रीक की मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए, या फिर उसकी थिंकिंग किस तरह से होनी चाहिए। हम लोग सोच तो लेते हैं कि हमें अपना वेट कम करना है, हमें अपने आप को फिट बनाना है, हमें अपनी डाइट अच्छी करनी है, मगर ऐसा हो नहीं पाता। तो हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको पेट कम कैसे करना है, और ये भी बताएंगे कि आपको उस टाइम पे आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो आपकी मेंटेलिटी है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी मेन और वुमेन दोनों को एक ही प्रॉब्लम होती है, बेली फैट कैसे कम करें। कि हमारे जो टमी एरिया है, जो लव हैंडल्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट जो है वहाँ पे कलेक्ट हो गया है, उसको कम कैसे करें। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन यही बताएंगे कि आप स्क्वाट्स करिए, आप क्रंचेस करिए, या फिर आप पेट के बल लेट जाइए। योगा वगैरह में ये चीज़ें बहुत होती हैं। सो एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को नहीं पता होती, और अगर किसी को बताओगे भी तो वो आपको बेवकूफ़ी बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। बट साइंस यही बोलती है, स्टडीज़ यही बोलती हैं, रिसर्च यही बोलती हैं कि कभी भी आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। सेक्स के अकॉर्डिंग, आपका जो भी सेक्स है, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्पॉट रिडक्शन है वो अलग होता है। जो मेंस होते हैं वो अपने टमी एरिया में या फिर अपने चेस्ट एरिया में या फिर अपने बैक में, वहाँ पे ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं। बट जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी थाई में, अपने हिप में और अपने बैक में ज़्यादा फैट स्टोर करती हैं। ये काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं, सबके स्पॉट रिडक्शन अलग अलग होते हैं, और आपके जीन्स के अकॉर्डिंग, आपके स्पर्म के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो कि साइंस के रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट होती हैं। बट अगर आप कहें कि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट कम करना है, मुझे अपनी चेस्ट कम नहीं करनी, या फिर मुझको अपने बाइसेप्स बनाने हैं, चेस्ट नहीं बनानी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो वो हर जगह से होगा, हर जगह से। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पॉट रिडक्शन कर लें या फिर आप एक ही जगह से कम करें। ये सिर्फ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं और सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि हर कोई इनको सच मान लेता है। बट ये चीज़ें सच नहीं होती हैं। मेरा वेट पहले, जब मैं खुद फिटनेस में आया या फिर मैंने खुद होम वर्कआउट स्टार्ट किया, उस टाइम पे मेरा अपना वेट 100 समथिंग था, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। ये मेरी पुरानी फ़ोटो है, जो भी स्क्रीन पे आ रही होगी। फिर मैंने खुद से, क्योंकि मोटिवेशन आपने अपनी लाइफ से ही मिलती है। अगर मैं भी आपको मोटिवेट करूँगा तो मैं आपको अपनी स्टोरी से ही मोटिवेट करूँगा या फिर अपनी बातों से मोटिवेट करूँगा, और उसको आपको अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद के अंदर आग ना लगी हुई हो। सो ये चीज़ें अपनी खुद को बुरा लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे को ही क्यों सब ऐसे चढ़ा रहे हैं। मेरे को उस चीज़ से मोटिवेशन मिली। ये जो अब आ रही है स्क्रीन पे, वो मेरी अभी कुछ दिन पहले की फ़ोटो है। मैं ये नहीं कहता आई एम अ बॉडी बिल्डर और आई एम अ फिटनेस फ्रीक। मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं मैं कोई बहुत बड़ा कोई मॉडल हूँ, ये हूँ, नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हूँ मैं। बट जस्ट मैंने अपने आप से बिना जिम जाए, बिना चिकन लिए, बिना नॉन वेज खाए, बिना एग्स लिए, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए, ना ही मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर है। मेरी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा क्लियर है कि मेरा कोई ट्रेनर वगैरह या फिर कोई कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट नेट से थोड़ा बहुत देखा, फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत एडवाइस ली, जो बहुत बड़े बड़े फिटनेस फ्रीक्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनसे बात करी पर्सनली, तो थोड़ी बहुत नॉलेज कलेक्ट हुई। देन मैंने उसको अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मेरे को 2 साल हो चुके हैं ये सब कुछ करते हुए, और देन अभी भी मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी बाकी हैं, और मैं सीखूँगा, आप लोगों सबके साथ शेयर भी करूँगा। उस टाइम पर मेरे जो आर्म्स होते थे, या फिर ये जैसे अभी कुछ देख सकते हैं, अभी तो आर्म्स काफ़ी ठीक हैं, बट पहले मेरी आर्म्स, मेरी चेस्ट एरिया, अभी तो खैर चेस्ट में इतना फैट नहीं है, बट इतनी ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा फैट स्टोर हो चुका था। मेरे को खुद को समझ नहीं आता था
मैं बनता क्या जा रहा हूँ, मेरा जो टमी एरिया है वहाँ पे इतना ज़्यादा बेली फैट इकट्ठा हो गया था, थाइज़ इतनी हैवी हो गई थी। सो टाइम लगता है, लाइक दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, कि आपको टाइम तो लगेगा, आपको इसको टाइम देना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन वर्कआउट किया, तीसरे दिन आपने छुट्टी मार ली कि छोड़ो भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। दर्द होगा, जब भी बॉडी से चर्बी निकलेगी दर्द होगा, स्वेट होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हार नहीं माननी होती है उस टाइम पर। अगर आप वहीं पर रुक गए तो हमेशा के लिए रुक जाओगे। और एक अनहेल्दी बॉडी, सबसे पहली बात, बहुत सारी डिसीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़। और फिर हम इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। अगर हमारी सोशल लाइफ अच्छी होती है तो उस वजह से हमारा जो हेल्थ होता है वो हमारी फैमिली को या फिर हमारे फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। क्योंकि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो लोग हमें इस तरह का देख करके खुद भी परेशान होते हैं कि लाइक ये इंसान हमसे प्यार करने के बाद भी इतना परेशान क्यों। और उसकी वजह हम खुद ही होते हैं, हमने खुद को ही इस तरह का बना लिया है कि हम किसी भी तरह से फिर उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। सो अभी वी हैव अ चांस कि हम लोग इस चीज़ से उठें, अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें। बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनने की इच्छा मोस्ट ऑफ द पर्सनस की नहीं होती है। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग से बताऊँ तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसमें कि बताया गया है कि 80% मेल्स और 95% फीमेल्स इंडिया में ऐसी हैं जिनको कि बॉडी बिल्डिंग या फिर बहुत बड़ा फिटनेस फ्रीक बनना ही नहीं होता। दे ओनली वांट कि हाँ हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दें, थोड़ी हमारी फिज़िक अच्छी रहे, हम लोग ये करें वो करें, थोड़ी बहुत होता है। बट किसी को भी कॉस्ट्यूम पहन करके लाइक बहुत बहुत बड़ा मस्कुलर बनने का शौक़ नहीं होता। कुछ लोगों को होता है, उन लोगों का उस तरह से सब कुछ करना सही भी है, क्योंकि ये फील्ड है ही ऐसा जिसमें आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ये सब चीज़ें लेनी ही लेनी पड़ती हैं। बट अगर हमें उस चीज़ की नीड ही नहीं है, हमारी बॉडी वो चीज़ चाहती ही नहीं है, तो हम क्यों ऐसा करें। लाइक मोब मेंटालिटी मेरे चैनल का नाम है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर हमें कोई मोटा बोलता है उसको नज़रअंदाज कभी मत करना। बट अगर कोई तुमको स्टीरॉइड्स देख करके पतला होने को बोलता है, भूल जाओ, भाड़ में जाने दो उसे, उससे बात करनी बंद कर दो, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। उसको भाई बोल, भाई राम राम, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थोड़े से पैसों के लिए आपका पूरा लाइफ ख़राब कर देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे या फिर आपकी बॉडी से, आपकी प्रॉब्लम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमीशन चाहिए होती है और अपना एक नकली प्रोडक्ट जो कि सही वैलिड नहीं होता। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मार्केट में अच्छे हैं और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, बट वो जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता, लोग कहते हैं कि भाई मार्केट में नया है इसीलिए सबको नहीं पता, बकवास बातें होती हैं। मत लेना, कभी भी मत लेना, दूर भाग जाना, उसे दोस्ती तोड़ देना, मगर इस तरह की चीज़ें लेना मत। सिंपल बात यह है कि मेरे चैनल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सिंपल एक मस्कुलर फिज़ीक, लाइक अच्छे खासे ठीक ठाक बाइसेप्स, अच्छी मस्कुलर चेस्ट, एक हेल्दी अच्छी स्ट्रॉन्ग थाई, अच्छा बैक और रनिंग, आपका स्टेमिना, आपका जो फिज़िकल रूटीन है, वो चीज़ें आप कैसे घर पे बैठे बैठे भी एक अच्छा बना सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट लेकर के, स्प्राउट्स लेकर के, या फिर आपको प्रोटीन लेना है तो प्रोटीन के और भी वेजिटेरियन सोर्स बहुत सारे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगी महंगी डाइट ही लेनी है या फिर आपको बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे ही लेने हैं। लेना ज़रूरी होता है बट नॉट फॉर अस। अगर आपका एम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी बनाने का नहीं है तो ये चीज़ें आपके लिए है ही नहीं। सो अगर आपको मेरा चैनल या फिर मेरी वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है या फिर इसकी जो थिंकिंग है, जो इसकी जो थॉट प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए सही है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं, मेरे को भी बाकी जैसा बेवकूफ़ समझ करके छोड़ देना। बट हाँ, अगर आप सही एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहते हैं और एक नेचुरल हेल्दी वेजिटेरियन डाइट लेकर के एक अच्छा फिज़िक बनाने की आपकी थिंकिंग है, और मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी या फिर आप सस्ता लो, सर कुछ भी मत लो, पैसे उसमें भी लगेंगे, पैसे इसमें भी लगेंगे, बस फ़र्क ये होगा कि जो मैं बताऊंगा उसके डिसएडवांटेजेस ना के बराबर होंगे। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरी बताई चीज़ से आपको अगर डिसएडवांटेजेस हो भी रहे हैं तो गलती कहीं ना कहीं आपकी होगी, या तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो या तो फिर जैसा मैंने बताया आप उस तरह से उसको नहीं ले रहे। सो काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। लाइक मैंने स्टार्टिंग से, बचपन से, मेरे को मेरी मम्मा ने, मेरे को मेरी दादी ने बटर, दूध, पनीर, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखा। हर टाइम मेरे को ये चीज़ें पसंद थी। तो उसी वजह से अभी भी देख ली मेरी बॉडी फैट, इतना बॉडी फैट है, मैं ये नहीं कहता आई एम वेरी स्लिम या फिर मैं बहुत ज़्यादा लीन हूँ, नहीं, मेरे को खुद को भी कटिंग करनी है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक अगर मैंने अपनी बॉडी के अंदर ये चीज़ें दी हैं तो मेरी बॉडी ने मेरे को रिज़ल्ट भी दिया है।
और वही अगर आप किसी किसी भी बंदे की बात करें जिसने कि स्टीरॉइड्स ली, जैसे कि ये जो आ रहा है स्क्रीन पर, उसकी अगर हम बात करें तो स्टीरॉइड्स के बाद में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी नहीं चाहती होना और हो जाता है। रैशेज़ हो जाते हैं, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, लोगों की डेथ तक हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ नकली प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स लेने की वजह से। सो इन चीज़ों से दूर रहें, अपने फ्रेंड्स को दूर रखें। अगर कोई इस चीज़ों में पड़ चुका है तो उसको समझाओ कि ऐसा नहीं है, मेरी वीडियोस दिखाओ या फिर मेरे से बात कराओ, हम लोग आराम से कभी भी मिल सकते हैं, हम लोग मीटअप कर सकते हैं, हम लोग सेशंस कर सकते हैं आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों के कमेंट्स के रिगार्डिंग। बट इन चीज़ों से दूर रहें और सेफ़ रहें, खुद भी सेफ़ रहें और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी सेफ़ रखें।